दिस कुड बी वन ऑफ द स्टेट्स कि आपने पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन आपके ये हैं. आई नो दिस इज ऑलमोस्ट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू साइंस. कुछ भी हो सकता है कैसे भी. तो ये जो बहुत दूर 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 थे, इसको आप जो बहुत एक्साइटेड स्टेट पे थे, आपने इसकी एनर्जी को एकदम मिनिमम कर दिया. और यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या है, पार्टिकल्स की मैक्सिमम है. ठीक है, ये दीज आर योर 6 स्टेट. ऐसे एक और भी स्टेट्स हो सकती है. मेनी 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 स्टेट्स कैन बी डिस्कवर्ड लाइक दिस. Hello everyone and welcome to SSE Excel Science channel. We hope that you all are healthy, hearty and happy. So let's have a quick recap. So let's go. So what are the characteristics of particles? First is that particles of matter have forces between them. The second is that the particles of matter have spaces between them. And the third is the particles of matter are continuously moving. So let's begin with today's session. So जैसे कि हमने अपनी पहले वाले सेशन में ये पढ़ा था कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, वो ये इसलिए the three of them are written here. Your intermolecular spaces, your intermolecular forces and your particles are always moving with respect to each other and on their own positions. Okay, वो जैसे कि मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी बताया था, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम स्टेट्स ऑफ मैटर को अच्छे से समझ सकें. ओके, नाउ अब टू बी वेरी प्रैक्टिकल, सबको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर, योर सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड मैनी अदर. ओके, सो जो थोड़ा इतना ज़्यादा रिसर्च वाली चीज़ें नहीं पढ़ते हैं एंड बाकी अदर थिंग्स, फॉर देम अराउंड 5 or maybe 7 states have been discovered, but in actual around 22 or more than that states have been in discovered till now. So क्या कोई बता सकता है कि what is the reason कि कहाँ they started with 3, then they went to 5, then they went to 7 and now more than 22 and I don't know how many more are going to be discovered with time. So कैसे discover कर रहे हैं वो इतनी states of matter, और rather the right question would be ये states of matter कैसे arise होती हैं, कैसे generate होती हैं. अगर आपको बनानी हो कोई new state तो कैसे बनाओगे? वेरी गुड क्वेश्चन, राइट. तो उसका जो पूरा बेसिक है, जो जिस्ट है, वो उसके बेसिक में लाई करता है, उसकी डेप्थ में लाई करता है. दैट इज, दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. इन फैक्ट दिस इज द ओरिजिन ऑफ arising a lot of states of matter, and the answer to this, that what arises the physical state of matter is your variation. Yes, variation in these characteristics of particles of matter only give rise to a lot of other states of matter. Yes, अब ये मैं सिर्फ आपको बताऊंगी नहीं, आपके सामने हम बनाएंगे यहाँ पर. Now before I begin with a lot of hypotheses and a lot of cases, it is very very important for all of us to understand this fact कि अगर आपके दिमाग में किसी भी चीज़ की एक बहुत अच्छी क्रिस्टल क्लियर इमेज बन जाती है एक बार, सो आपको कभी भी अपने लाइफ टाइम में उस चीज़ को रटने की या ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, सो वही हमारा फोकस है. व्हाट वी वांट टू डू इज़ कि हम एक क्लियर पिक्चर बनाना चाहते हैं. अगर वो पिक्चर ऑलरेडी डिफाइंड होगी तो उसी में और मैनिपुलेशंस करके आप और इमेजेस क्रिएट कर सकते हो. बट व्हाट इफ़ कि इमेज ही कभी कोई क्रिएट ही नहीं हुई है, आपको इसका मतलब है कि क्लियर ही नहीं हुआ है. अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है नहीं, उसका बेस्ट आंसर यही है, अपने आप से पूछो कि अगर मुझे इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू साइंस, तो क्या मैं बना सकती हूँ या मैं बना सकता हूँ. एंड इफ द आंसर इज येस एंड even the picture is correct, which means that you have actually understood the concept very very nicely. Okay, मैं आपके सामने अभी बहुत सारी हाइपोथेसिस लूँगी. जैसे मैथ्स में हाइपोथेसिस होती है, जैसे हमने बिगिनिंग में बात करी थी कि साइंस में कोई भी चीज़ जब आप डिस्कवर करते हो तो 3 स्टेप में होती है. पहले हम हाइपोथेसिस लेते हैं कि ऐसा ऐसा केस भी हो सकता है, फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं कि अच्छा इस वाले केस को प्रूव करना है तो क्या करेंगे, एंड देन इवेंचुअली वी डू द ऑब्जर्वेशंस एंड देन फाइंड आउट वेदर द हाइपोथेसिस वाज करेक्ट और नॉट. राइट,
सेम वे हम मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस लूंगी और आपके सामने बहुत सारी स्टेट्स हम बनाएंगे. इवन आई एम वेरी एक्साइटेड. मुझे भी नहीं पता कि कितनी कितनी नई स्टेट्स बनकर आ जाएंगी. यू नेवर नो कि कोई ऐसे स्टेट अभी हमारे सामने बनकर आ जाए जो फ्यूचर में इवेंचुअली एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव हो जाए कि अच्छा ये स्टेट भी एग्जिस्ट करती है. ओके, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन. इवन आई एम वेरी एक्साइटेड. सो लेट्स बिगिन. ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है, फोर्सेस है और पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग. लेट्स टेक अ केस वन वेरिन एक काम करते हैं कि हम अपने इंटरमोलिकुलर स्पेसेस को मिनिमम रख रहे हैं. इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इज मिनिमम एंड योर फोर्सेस आर मैक्सिमम. तो अगर इसकी इमेज बनानी हो तो कैसे बनेगी कि इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है आपकी वो मिनिमम है. तो ये फॉर एग्जांपल आपका एक पार्टिकल है और ये आपका दूसरा पार्टिकल है. इसके बीच में अगर मैं ये कर दूंगी तो स्पेस है और ये कर दूंगी तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है. तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मिनिमम एंड हाउ इज द फोर्स इज मैक्सिमम, है ना. तो कैसे दिखेगा कि ये एक पार्टिकल ऐसा है, फिर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है. सो व्हाट शैल बी द इमेज ऑफ इट? इट शुड लुक लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल इट शुड बी लाइक दिस कि ऐसा ऐसा ऐसा, है ना. ऐसे बहुत सारे. और तो क्या है यहाँ पर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस क्या है, एकदम आपकी मिनिमम है, ना के बराबर. इट लुक्स लाइक दिस. ओके, अब जो आपकी सेकेंड वन है वो क्या केस हो सकता है? केस टू आपका कि मैं आपकी जो इंटरमोलिकुलर स्पेस पहले वाले में मैंने मिनिमम कर दी थी, उस इंटरमोलिकुलर स्पेस को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, मतलब मीडियम कर दूं. ठीक है, और फोर्स को जो मैंने मैक्सिमम रखा हुआ था उसको थोड़ा सा कम कर दूं, मतलब इसको भी मीडियम कर दूं. तो अगर सोचो कि दोनों मीडियम है, स्पेस भी और फोर्स भी, तो कैसे दिखेगा? पहले वाले केस में क्या था कि हमारा स्पेस मिनिमम था इन दोनों के बीच में, तो ऐसा था वो. अब मैंने थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दिया तो कुछ ऐसा होगा. और फोर्स भी अपने आप थोड़ी सी कम कर दी. पहले जब ऐसे था तो फोर्स कैसी थी? बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, अब जब मैंने कम करी तो कैसे होगा? ऐसे कि अभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे की फोर्स एक दूसरे पर लग रही है, लेकिन कंपैरेटिवली पहले से कम है. ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे दो पार्टिकल, ऐसे ही यहाँ पे, फिर यहाँ पर सिमिलरली. तो कैसा दिखेगा अगर मुझे इसकी इमेज ड्रॉ करनी हो? समथिंग लाइक दिस. ऐसा ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा ऐसा. ठीक है, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगा भी रहे हैं, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट कर भी रही है, लेकिन कैसी है? इंटरमीडिएट है, कम कम है. ठीक है, और स्पेस भी है लेकिन मीडियम है. ओके, अब और क्या कर सकते हैं? तीसरा केस, अगर मैं ही ये इंटरमोलिकुलर स्पेस को और ज़्यादा बढ़ा दूँ, इनको और दूर दूर कर दूँ, और फोर्स ऑटोमेटिकली जब स्पेस बढ़ जाएगी इस वाले पार्टिकल का, इस वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा था वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. तो कैसा दिखेगा ये? कैसा होगा ये? इंटरमोलिकुलर स्पेस आपका कैसा है? मैक्सिमम. इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका कैसा है? मिनिमम. तो कैसा दिखेगा ये कि एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, कोई यहाँ पर है. समझ रहे हो? ऐसा कुछ. ठीक है, कुछ यहाँ पर. अब और 4 केस कैसे हो सकता है कि ये ही जो मेरे पार्टिकल्स हैं जो बहुत दूर दूर हैं, इनको मैं और दूर कर दूँ. ठीक है, इतना दूर कर दूँ कि इंटरमोलिकुलर स्पेस मैक्सिमम का भी बिल्कुल मतलब नेक्स्ट लेवल चली जाए, मैक्स 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 हो जाए. ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, ऐसा कुछ हो जाए. और फोर्स तो ऑब्वियसली नेग्लिजिबल, क्या ना के बराबर हो गई, ऑलमोस्ट ज़ीरो. ठीक है, तो अब इस वाले केस में और क्या कर सकते हैं हम लोग? मैंने आपसे जो कहा था कि दूसरी जो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग. ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स ऑलवेज मूव कर रहे हैं, अगर मैं इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पर जो ये मूव कर रहे थे, इनका मूवमेंट कम करा दूँ तो, वैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का मूवमेंट कम कराना है तो आप कैसे कैसे करा सकते हो? दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू ऑल. यू हैव टू राइट आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स कि अगर आपको किसी भी चीज़ का मूवमेंट
अगर आपको किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट कम कराना है तो किन किन तरीकों से वो हो सकता है, यू हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. फ्यू वी ऑलरेडी नो एंड फ्यू माइट जस्ट कम आउट ऑफ योर आंसर्स. ओके, सो अगर ऐसा भी ये कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स दूर दूर तो हो गए लेकिन अभी भी अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे वो बहुत हिल रहे थे और हमने कुछ ऐसा कर दिया कि उनका अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन पर जो मूवमेंट था वो कम हो गया. दिस ऑल्सो जनरेट्स अ सेज दैट मूवमेंट इज मिनिमम. वट एल्स कैन बी डन कि यही वाली रिस्पेक्टिव स्टेट्स है और पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं और मैंने दूर दूर करने के बाद और ज़्यादा इनका रिस्पेक्टिव पोजीशन पर मूवमेंट बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया उनको हीट देके कि वो रिस्पेक्टिवली अपनी जो एक पार्टिकल था वो ही टूट कर दो हिस्सों में बढ़ गया. दैट इज एक न्यूक्लियस उसका बाहर आ गया और एक उसका इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ गया. मतलब इतना मैंने उसको टेम्परेचर दे दिया ऐसे सारे पार्टिकल्स को जो बहुत दूर दूर थे कि सबके अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए और आपके प्रोटॉन्स बाहर आ गए. ठीक है, और बहुत एक्साइटेड स्टेट में वो है और दूर दूर है. तो ये एक फिफ्थ स्टेट हो सकती है. ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम कि मैं उसको एक पर्टिकुलर मैटर को इस स्टेट तक पहुंचा दूं पहले हीट अप करके कि उसका जो न्यूक्लियस है और जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग हो जाए और फिर कुछ ऐसा करूं कि ये जो अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे बहुत ही सुपर एक्साइटेड स्टेट पर हैं उसकी मूवमेंट को अचानक से बहुत ही कम कर दो. ठीक है, दिस कुड बी वन ऑफ द स्टेट्स कि आपने पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन आपके ये है. I know this is almost seems to be impossible but nothing is impossible when it comes to science. कुछ भी हो सकता है कैसे भी. तो ये जो बहुत दूर थे इसको आप जो बहुत एक्साइटेड स्टेट पे थे आपने इसकी एनर्जी को एकदम मिनिमम कर दिया और यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या है, पार्टिकल्स की मैक्सिमम है. ठीक है, ये दीज आर योर 6 स्टेट. ऐसे एक और भी स्टेट्स हो सकती है. मैनी स्टेट्स कैन बी डिस्कवर्ड लाइक दिस. तो हमने सिंपली अगर आपने देखा हो तो क्या किया है, किसी भी दो प्रॉपर्टीज के साथ एट अ टाइम खेल रहे हैं हम. यहाँ पर हमने पहले इंटर्स न्यूक्लियस स्पेसेस और आपकी फोर्सेस को आपस में थोड़ा बहुत प्ले किया, उनके साथ वेरिएशन किया. फिर यहाँ पे हमने कौन सी एक उसकी जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की उसके साथ वेरिएशन लेकर आए तो ऐसा कुछ जनरेट हो गया. समझ रहे हो, ऐसे ही एक 7-8 स्टेट भी जनरेट होगी जो अभी शायद प्रोबेबली एग्जिस्ट करती नहीं. इट माइट जस्ट कम आउट विद एन ऑब्जर्वेशन कि येस इट कैन ऑल्सो बी एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑल्दो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप किसी के न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को निकाल दो और उसको इतनी सुपर एक्साइटेड स्टेट पर ले आओ और फिर अचानक से उसको लोअर एनर्जी स्टेट पर ले आओ समहाउ विच इज ऑलमोस्ट अ लिटिल डिफिकल्ट टास्क बट नथिंग इज इम्पॉसिबल. ऐसे ही बहुत सारी और स्टेट्स जनरेट हो सकती हैं, मैनी अदर्स. ठीक है, सो अब जो आपके साइंटिस्ट है ना, जो आपकी ये वाली स्टेट है उसको उन्होंने बोला है कि ऐसी स्टेट जिसमें आपकी इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसेस हैं वो तो मिनिमम है और फोर्सेस मैक्सिमम है, उसको उन्होंने बोल दिया सॉलिड. ठीक है, ये जो आपकी 2 स्टेट्स है इसको जिसमें पार्टिकल्स कंपैरेटिवली सॉलिड से थोड़े से और दूर दूर है इसको उन्होंने बोल दिया लिक्विड. ठीक है, जिसमें और भी दूर दूर है उसको उन्होंने बोल दिया गैसेस. अब जिसमें गैसेस को भी आपने और ज्यादा दूर दूर करके उनको हीट अप कर दिया उनको उन्होंने बोल दिया क्या, प्लाज्मा. जिसमें इन्हीं को जो गैसेस बहुत दूर दूर हैं लेकिन इनकी जो यहाँ पर दूर दूर होने से उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी लेकिन अचानक से उन्होंने इनकी एनर्जी को बहुत कम कर दिया, मूवमेंट को मिनिमम कर दिया. ठीक है, तो ये क्या स्टेट हो गया आपका BEC, दैट इज बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट. राइट, ये भी कभी साइंटिस्ट ने 1920s के अराउंड ऐसा कुछ हो सकता है प्रपोज किया था एंड इट वाज प्रूव्ड इन अराउंड 2001 बाय सम ऑफ द अदर साइंटिस्ट. सो उन्होंने ये इसको समझा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं पार्टिकल्स की और मुझे अगर स्टेट को राइज करना है तो कुछ नहीं करना, वेरिएशन देनी है, इसके साथ प्ले करना है. और उन्होंने बस सजेस्ट कर दी थी ये स्टेट बट द फिजिसिस्ट टुक इट वेरी सीरियसली एंड दे प्रूव्ड इट. सिमिलरली ये जो मैंने आपको भी स्टेट बताई है ये भी प्रूव हो सकती है क्या दोनों में डिफरेंस कि आपने पहले इलेक्ट्रॉन और वो निकाल लिया बस उसकी एनर्जी को डाउन कर दिया है. ऑल्दो इट हैज नॉट बीन नेम्ड येट बट यू नेवर नो कि ऐसी भी कुछ अराइज हो जाए. ठीक है, तो अब जो ये आपकी BEC ये प्लाज्मा दे आर वेरी डीप इन देमसेल्व्स. ये स्टेट को हम अलग से एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, कैसे स्टेट अराइज होती है, उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम कहाँ देखते हैं एग्जिस्टिंग इन द एंटायर यूनिवर्स. ऑल्सो गोज विद BEC कि BEC का क्या यूज है, कहाँ हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स उसके देखते हैं, स्टेट जनरेट कैसे होती है, क्या उसके क्वांटम और बहुत सारी और चीज़ें वेरी करती हैं वो.
Okay, but for now it's going to be a long two topics, so we will discuss the both of them in two separate videos. But in this particular since हम पूरा solid, liquid और gas का base तो पढ़ ही चुके हैं, इसकी कुछ properties होती हैं तीनों की जो हम यहीं पर discuss कर लेते हैं, and we shall end it here. Okay, so now comes the properties. तो आपकी ना तीन से चार properties होती हैं. One is your shape, फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूँ. वन इज योर वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, एंड बेसिकली यही है, एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंगली रिजिडिटी एंड एक्स वाई जेड, वो सब इसी में आ जाता है. तो यही हम तीनों की कंपेयर कर लेंगे यहाँ पर. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आपके सॉलिड की बात करूँ तो अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो तो इसकी शेप क्या है, फिक्स्ड है ना एकदम. सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डिस्टिंक्ट है आपस में. फॉर एग्जांपल आई टेक एन एग्जांपल, ये क्या है आपका सॉलिड है, देख रहे हो सब कुछ फिक्स्ड है, कुछ मूव कर रहा है कुछ नहीं मूव कर रहा है. तो दिस इज अ सॉलिड, इट हैज अ फिक्स्ड शेप. देन व्हेन वी टॉक अबाउट वॉल्यूम, सबसे पहले तो वॉल्यूम और कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात करने से पहले ज़रूरी है इसको समझना कि वॉल्यूम क्या होती है, कैसे वो बेसिक एरिया से डिफर करती है, और कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है. ठीक है, एरिया इज योर 2D थिंग. मतलब अगर मैं ये बोर्ड लूँ, इसकी 2 डायमेंशन है, दिख रहा है आपको, दिस इज योर ब्रेथ, दिस इज योर लेंथ, ऑलमोस्ट इट लुक्स लाइक वो बेसिकली 2 डायमेंशंस है, योर लेंथ एंड योर ब्रेथ. ठीक है, तो इसका पूरा ये क्या है, एरिया, उसका सरफेस एरिया. ओके, जैसे अगर मैं ये आपका ये लूँ डस्टर, तो ये इसका सिर्फ अगर मैं ऊपर वाला रीजन ले रही हूँ तो क्या है, ये इसका सरफेस एरिया. बट अगर मैंने तीसरी डायमेंशन ले ली टुवर्ड्स, दिस इज योर 1 डायमेंशन, दिस इज योर सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड. तो इफ आई टेक द थर्ड डायमेंशन, then this entire piece that you see, this entire everything is the volume occupied by this duster. Okay, so volume क्या है, it is a total space occupied by any 3-dimensional figure. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका रूम है, तो इस पर्टिकुलर रूम में 3 डायमेंशन है, दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेथ एंड दिस इज योर हाइट. ओके, सो जो पूरा टोटल स्पेस ये कवर कर रहा है, that is the volume of this room. Okay, now what is compressibility? Compressibility, you can say it is the property of anything to get flattened up when a pressure is applied. मतलब अगर मैंने किसी भी चीज़ पे ऊपर से कोई प्रेशर लगाया है तो वो दब जाए लेकिन टूटे नहीं. there is a difference. For example, take this is a toy you can take. ठीक है, it's almost like a sponge. So if I do, if this is normal, if I put an external pressure like this, what is this happening? It is changing its shape, पर ये टूट नहीं रहा है. Okay, now I take this, ये क्या है, इसके ऊपर अगर मैंने ऐसे लगाया कुछ प्रेशर, तो कितना भी मैं प्रेशर लगा लूँ, ऐसे कर लूँ, लेकिन इसकी जो शेप है वो ऐसे की ऐसे रहेगी, वो कंप्रेस नहीं होगा. ओके, सो इट हैज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. सो दिस इज योर सॉलिड, राइट. तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल. अब आप मुझे नेग्लिजिबल, अब आप लोग मुझे बोल सकते हो कि मैम ये भी ये भी तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो फिर ऐसा क्यों है कि ये तो कंप्रेस हो रहा है ये नहीं हो रहा. देखो 99% ऑफ आवर सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, बट येस डेफिनेटली देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू इट. सो अगर आप देखो ये मेरा सॉलिड है, इसमें मैं कितना प्रेशर लगा रही हूँ लेकिन कुछ कंप्रेस नहीं हो रहा है. अगर मैं ज़्यादा लगाऊंगी या कुछ करूँगी तो मुझे हथौड़ी से या आरी से उसको तोड़ना ही पड़ेगा, इसका ये ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, लेकिन शेप चेंज नहीं करेगा एग्जैक्टली. ठीक है, लेकिन देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस सॉलिड्स एज वेल, दैट इज योर स्पॉन्ज. सो यू कैन टेक इट एज अ स्पॉन्ज, और मे बी योर दिस इज हैविंग अ स्पॉन्ज. ठीक है, तो मैं जैसे इसको प्रेस कर रही हूँ, ऊपर से प्रेशर लगा रही हूँ, तो ये अपनी शेप को चेंज कर रहा है. यू कैन सी एग्जैक्टली, बट दिस पर्टिकुलर साइड पे ऐसे करने से कुछ नहीं हो रहा है, राइट. दोनों सॉलिड के एग्जांपल आपके सामने है ये. तो दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ स्पॉन्ज, एंड सॉलिड तो सॉलिड है ये आपको कि कंप्रेसिबल नहीं है. नाउ वॉल्यूम,
एज आई टोल्ड यू इट इज फिक्स्ड, सॉलिड्स की वॉल्यूम फिक्स्ड है। जैसे ये आपका जो डस्टर था, ठीक है, ये आपका सॉलिड है, इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है, राइट, वी कैन नॉट चेंज इट, इट इज फिक्स्ड। नाउ कम्स टू योर लिक्विड। देखो अब जो आपका लिक्विड है, अगर मैं उसकी शेप की बात करूं तो आपका जो पानी है, आपने एक ग्लास में पानी लिया, ठीक है, उतने ही पानी को आपने एक बड़े पतीले में ट्रांसफर करा तो उसने उसकी स्पेस शेप ले ली, ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड है कि 1 लीटर ही है वो, ठीक है। आप उसको ग्लास में डालोगे तो ऐसे दिखेगा, आप उसको बड़े बर्तन में डालोगे तो ऐसे दिखेगा, तो उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है, लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं है। वो जिस बर्तन में आप उसको डालते हो उसकी शेप को ले लेता है, राइट। सो उससे और भी क्या पता लगता है कि इट इज़ अ फ्लूइड, इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग, राइट। तो उसकी शेप तो आपकी फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, बट उसकी वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। अब बात आती है कंप्रेसिबिलिटी की। ऑब्वियसली लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, देखो इसके पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं एक दूसरे से। कंप्रेसिबिलिटी क्या बताता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लैटन अप इटसेल्फ, ये अपने आप को रिड्यूस करना है एक छोटे से एरिया में, तो ये अपने आप को रिड्यूस कर सकता है ना, इसमें स्पेसेस हैं क्योंकि, राइट। सो इट हैज गुड कंप्रेसिबिलिटी। नाउ वी टॉक अबाउट गैसेस, ठीक है। गैस की तो आप जानते हो, उसकी तो जब लिक्विड की फिक्स नहीं है शेप तो गैस का तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो कहीं पे भी कुछ भी ऑक्यूपाई कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक सिलेंडर में आपकी गैस होती है, वो सिलेंडर में भी उतनी जगह को ऑक्यूपाई कर सकती है, और उतनी ही आप वॉल्यूम ऑफ गैस को अगर इस पूरे रूम में छोड़ दो तो इस पूरे रूम को भी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। तो उससे क्या पता लगता है कि उसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है, लेकिन ना तो इसकी शेप है, नॉट फिक्स्ड, ना ही इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है। आप समझ पा रहे दोनों में डिफरेंस, लिक्विड और उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड। लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है लेकिन गैस की नहीं होती। मैं एक कंपैरिजन करके बताती हूँ कि अगर आपने 1 गिलास पानी लिया, ठीक है, और उस 1 गिलास पानी को आपने इस पर्टिकुलर रूम में फैलाया, तो वो अपना रिस्पेक्टिव जितना एरिया ऑक्यूपाई कर सकती है वहां पे 1 लीटर से उतना ही करेगी, राइट। लेकिन गैस को अगर आपने 1 गिलास में लिया फॉर एग्जाम्पल, और उसको आपने इस यहाँ पे स्प्रेड किया, तो पूरे रूम में स्प्रेड कर जाएगी, समझ रहे हो। मतलब उसकी खुद की वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, वो ऑक्यूपाई कर लेती है पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। अगर यहाँ इस वाले रूम से भी 1 गिलास वाले गैस, अगर 1 गिलास में मैंने गैस लिया और उसको इतने बड़े वो उसमें फैलाया तो भी वो फैल जाएगी, और इससे 4 गुना रूम में भी मैंने फैलाया तो भी वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगी, विच मीन्स कि उसकी खुद की कोई वॉल्यूम नहीं है। जिस भी कंटेनर कह लो या वट एवर, जिस भी जगह पर आप उसको फैलाते हो उसको पूरा वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, उनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल है, ओके। तो इस वजह से कंप्रेसिबिलिटी तो मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम क्यों, जितने पार्टिकल, हमने क्या था, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है कि अपने आप को रिड्यूस करना, जब आप प्रेशर ऊपर से लगाया जाए टू अ स्मॉलर रीजन, तो ये जो रिस्पेक्टिवली है अपने आप को रिड्यूस कर लेगा इतने में, लेकिन ये और भी कम में कर लेगा, ओके। तो इसलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, ओके। सो आई थिंक वी हैव स्टडीड अभी आज में क्या कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे अराइज होती है, वेरिएशन, गिविंग वेरिएशन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। और ऐसे हम बहुत सारी स्टेट्स जनरेट कर सकते हैं, तो मैंने आपको सिर्फ 7-8 करके दिखाई है, और बहुत सारी आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ इसमें जो हमारा प्लाज्मा और बीईसी है वो हम डिटेल में एक रिस्पेक्टिव अलग से सेशन में पढ़ेंगे, और जो आपका सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेज हैं, इनका जो फिगर है, जो इमेज है, वो ऐसे दिखता है, मतलब इट लुक्स लाइक दैम, एंड इनकी जो रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, आपका शेप, वॉल्यूम और कंप्रेसिबिलिटी को वी हैव कंपेयर्ड, ओके। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी शैल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन change from one state of matter to another, okay. So till we meet you again with the next video, be happy, be safe, and yes, we pray good things for you. Bye bye. अगर आपकी सॉलिड स्टेट है और ये आपकी लिक्विड स्टेट है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो कैसे जा रहे हैं हम, कुछ एनर्जी लगाकर, और अगर यहाँ से वापस यहाँ जा रहे हैं तो मैंने क्या किया, प्रेशर लगाया कि जुड़ जाओ जुड़ जाओ, राइट। सो वापस आना है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, दैट कैन बी डन by applying an external pressure, okay. So the answer is already there, so you can experience a change in state from a change in any state,